हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, दौर चल रहा है पढ़ाई करने का, है ना। 29 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। लगातार बच्चे लगे हुए हैं, कोई कोर्स में लगा हुआ है, कोई नोट्स के जरिए पढ़ाई कर रहा है, कोई टेस्ट सीरीज के जरिए पढ़ाई कर रहा है, कोई बुक में मार्किंग कर रहा है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। इस समय आरपीएससी की तरफ से बच्चों को प्राप्त होता है, टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हो रही है बच्चों को, और रेफरेंस दिया जा रहा है एक नोटिफिकेशन को, और आरपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अपनी साइट पे जारी किया। जैसे ये दोनों चीज़ें, उसके बाद में आप आज दोपहर बाद में तो मैं बोलूँ कि बच्चों ने चैन भी नहीं देने दिया। व्हाट्सएप पे मैसेज मैसेज पे मैसेज, उसके बाद में फ़ोन पे फ़ोन। बहुत सारे बच्चों को डर है, एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं। आईटी वाले बच्चों की कहानी अलग है कि हमारे को क्या सर बाहर ही कर दिया क्या इन्होंने। कुछ मिस्टेक विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन में भी की गई है। विभाग आपको सतर्क करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, जबकि खुद सतर्क है ही नहीं। खुद उस नोटिफिकेशन के अंदर मिस्टेक कर दी जो बच्चों के लिए, मतलब क्या है कि बच्चों को सूचना देने के लिए या फिर चेतावनी देने के लिए जारी किया हो। ठीक है, तो अपन एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। 10+2 लिखा हुआ है तो सर क्या हम बाहर हो गए क्या, मेरे को ये मैसेज मिला है तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, सर मेरे को क्या करना है। तो एक्चुअल चीजों के बारे में, जेन्युइन चीजों के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपका डाउट क्लियर करूंगा। कहीं पर भी कोई आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और इस मैसेज का क्या मतलब है, सब चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा जेन्युइन है, देखो इस तरीके की चीजें समय समय पे आती रहती है, विभाग की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप जेन्युइन हो तो अपना फोकस है वो पढ़ाई पे ही रखिएगा। इस बार कंपटीशन कम है, बहुत कम बच्चे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जिन बच्चों की पढ़ाई टाइम से स्टार्ट हो रखी है वो अपनी पढ़ाई पे पूरी मेहनत करिएगा। और देखो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, अभी देखो 7 तारीख को ईद है, तो 5, 6 और 7 3 दिनों के लिए, यानी कि ईद वाले दिन नाइट को 12 बजे तक हमारी जो मेगा टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं 10, और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज या फिर ब्रांच वाइज अपन बात करें, जो आपके नोटिफिकेशन में 5 पैराग्राफ दे रखे ना ब्रांच वाइज, उन पे प्रत्येक पे 5-5 टेस्ट, यानी कि 25 और 10 35 टेस्ट की ये जो टेस्ट सीरीज है, जिस पे आपको 30% का डिस्काउंट ऑफर 5, 6 और 7 है, 3 दिनों के लिए मिल रहा है। इसी हिसाब से हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है, जो कि हम आपको डाक से बेचते हैं, 2 भाग है इनके, 2 बुक का सेट है, इन सब चीजों पे आपको 30% का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। और मेरे हिसाब से इस भर्ती का ये लास्ट ऑफर है। 30% डिस्काउंट बहुत होता है, आप फायदा उठाइएगा। और टेस्ट सीरीज के अंदर सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करके विद सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखी है। इन सब चीजों का फायदा जरूर उठाइएगा। ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है आरपीएससी जेई, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कई बच्चों का ये रहता है कि सर कंप्यूटर है उस पर हम टेस्ट सीरीज दे सकते हैं क्या, लैपटॉप में देख सकते हैं क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट पर जाकर के वो सब चीजें आप कर सकते हो। इन दोनों चीजों का फायदा जरूर उठाइएगा। बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी देखो कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो चीजों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है टेक्स्ट मैसेज, बहुत सारे बच्चों का रिसीव हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जो डायरेक्ट मेरे को बोल रहे कि सर मेरे पास मैसेज आ गया, मैं बाहर हो गया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो गया। अरे भैया, आपने बीटेक की डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, आपने आईटी कर रखी है, तो इस मैसेज को तो सही से पढ़ लो यार। इसमें ये थोड़ी लिखा हुआ है कि आपको बाहर कर दिया गया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये नहीं लिखा हुआ। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट, इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जीआई सर्वेयर, और ये पोस्टों के नाम दे रखे 2024 एज पर प्रेस नोट है, यानी कि 4/6/2025 ये प्रेस नोट है, ये भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। देन विड्रॉल योर एप्लीकेशन बिफोर 9/6/2025, यानी कि 9 तारीख से पहले पहले आपका एप्लीकेशन है इसको विड्रॉल करना है। इस चीज को सुन करके हंसी आ रही है कि बीटेक के ये बच्चे फोन कर रहे हैं कि सर मेरे पास मैसेज आ गया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, जबकि इसमें यह लिखा हुआ कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि 4 तारीख को जारी किया गया, तो अपना फॉर्म आप विड्रॉल कर ले, और उसको आपको 9 तारीख से पहले पहले, यानी कि 9 तारीख तक आपको विड्रॉल करना है। इसका मतलब यह है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप जेन्युइन नहीं हो, आप फर्जी हो, और आपका जो मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस या जो भी है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इफ लगा हुआ है, इतना तो समझ जाओ यार, 10th वाले भी समझ जाते हैं। आ जाओ, उसके बाद विभाग की तरफ से इन्होंने जो मैसेज के अंदर नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया ना, ये वही नोटिफिकेशन है। देखो इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आयोग द्वारा समूह अनुदेश, यानी ये सब चीजें लिखी हुई है, जिसके इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म 17/9 से लेकर के 16/10 तक लिए थे।
अब इन्होंने सबसे पहले तो ये चीज बताई कि इसके लिए आपके पास में योग्यता क्या होनी चाहिए, और ये अगर आपके पास में योग्यता नहीं है ना तो आप अपना फॉर्म विड्रॉल कर ले, अदरवाइज हम आप पे कार्रवाई कर सकते हैं। ये चीज इन्होंने लिख रखी है। अब देखो गलती तो विभाग भी कर रहा है, लेकिन देखो इसमें क्या लिखा हो पहले एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, बहुत सारे बच्चों को इस चीज में डाउट है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन सबसे पहले दे रखी है, सेकेंडरी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट अंडर ओल्ड स्कीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने दे रखा है सेकेंडरी अंडर 10+2 स्कीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। देखो 10+2 जो स्कीम है ना, इससे पहले ओल्ड स्कीम थी जिसके अंतर्गत इन्होंने पहले मतलब क्या की पढ़ाई करी है, तो वो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में होनी चाहिए। अब देखो 10+2 का बहुत सारे बच्चे मतलब क्या ले रहे, ये ले रहे कि 12वीं पास का मतलब ले रहे, जबकि मैं तो 12वीं पास हूं नहीं। इसका मतलब 10+2 का 12वीं नहीं है, ये आपकी पढ़ाई की स्कीम है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी प्लस सेकेंडरी की 10 तक की क्लास उत्तीर्ण होने के बाद में 2 साल यानी कि सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण की जो स्कीम है, उस स्कीम की बात हो रही है। इस स्कीम के तहत इन्होंने मांग क्या रखा है, इन्होंने मांग रखा है सेकेंडरी यानी कि 10th आप पास होने चाहिए इस स्कीम के तहत। इसका मतलब ये है न कि 12वीं, इसका मतलब है तो 10th आप पास होनी चाहिए, पहली चीज। उसके बाद टेक्निकल में देखो सबसे पहले इन्होंने दे रखी है AICTE या फिर यूजीसी से अप्रूव्ड आपके पास में BTech की डिग्री हो, या फिर देखो OR करके दे रखा है 3 साल का आपके पास में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो, या फिर इन्होंने OR करके दे रखा है भी, हाँ आ जाइए। उसके बाद इन्होंने दे रखा है भी आपके पास में ये वोकेशनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो भी चलेगा, चलो ये तो बहुत कम बच्चे होंगे। उसके बाद में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि IIT आपके पास में है, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, है ना। IIT नहीं है तो अप्रेंटिसशिप होता है 10th के बाद में तो भी चलेगा। ये तो दे रखा है इन्होंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन में। IIT वाला एलिजिबल है, डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल है, BTech वाला भी एलिजिबल है। बस बात यह है कि आपने 10th करने के बाद में ये सब चीजें कर रखी हो। और देखो BTech वाले वो तो बहुत सारे बच्चे 10+2 भी होंगे, लेकिन IIT वाले डिप्लोमा वाले 10+2 आपका कंपल्सरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो एक्सपीरियंस के बारे में आगे इन्होंने क्या एक्सप्लेन कर रखा और विभाग ने खुद क्या मिस्टेक कर रखी है। सैलरीड एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरीड का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, भले ही आपने इन हैंड सैलरी ली हो, लेकिन वो आपको सैलरी स्लिप बना के दे, बाउचर वगैरह कुछ ना कुछ आपको वो दे, इसका मतलब ये है। उसके बाद में एक्सपीरियंस इन दी ट्रेड, है ना, ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होना हो, आपका इंडस्ट्री में हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, है ना, किसी टेक्निकल पोस्ट पे हो, ठीक है। और उसके बाद में टीचिंग इंस्टीट्यूट का हो, है ना, ये सब चलेंगे, चाहे इंडस्ट्री का हो, कंपनी का हो, टीचिंग का हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सब है। उसके बाद देखो विभाग आगे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। डिग्री के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है 3 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है 5 साल का एक्सपीरियंस है। आगे इन्होंने बस वही है कि देवनागरी लिपि का आपको नॉलेज होना चाहिए। IIT के लिए एक्सपीरियंस है वो 8 साल का है, लेकिन ये यहाँ पे विभाग खुद भी लिखना भूल गया है। पहले जो नोटिफिकेशन आ रखा है ना, भर्ती वाला पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन, उसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि IIT वाले बच्चों को बाहर कर दिया है। ये दोबारा से इनको रिवाइज करके नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। ये चीज उसमें मेंशन रहेगी कि IIT वाले के पास में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये विभाग की मिस्टेक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी चीजें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। उसके बाद देखो आगे वही चीजें मेंशन कर रखी है। आगे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, आगे मेंशन कर रखा है अभी ये जो इन्होंने बोल रहे कि ये बोल रहे कि हमने कई सारे रैंडम सैंपल लिए और उसके अंदर ये पाया गया है कि कई सारे अभ्यर्थियों ने बिना ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह होने के बिना हुए ही इन्होंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इनको हम आगे की परीक्षाओं से वंचित कर देंगे। ऐसे जो सभी अभ्यर्थी है वो आपकी 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में अपना फॉर्म है वो विड्रॉल कर ले RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, ठीक है। तो IIT वाले भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले भी है, BTech वाले भी है। टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, इंडस्ट्री का हो, कंपनी का हो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10+2 सबके लिए जरूरी नहीं है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस पे लागू होती है उसके लिए जरूरी है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका जेन्युइन होना चाहिए, आपने काम कर रखा हो, है ना, और सैलरी का विभाग आपको कुछ ना कुछ प्रूफ दे दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी देखो छोटी बड़ी ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है, सारी गलतियां 420 के अंतर्गत नहीं आती। इन्होंने भी IIT का मेंशन नहीं कर रखा एक्सपीरियंस का,
है ना। तो वो चीज़ें, उम्मीद है सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आप अपनी पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से जारी रखिएगा। आगे कोई भी अपडेट आएगी तो टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है वहाँ पर भी मैं शेयर करूँगा, सबकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी कंटेंट, जिन बच्चों को कंटेंट की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी हमने कंटेंट दे रखा है, बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है ना। पहले हमने कंटेंट ही दिया था, उसके बाद में आपका अच्छा रेस्पॉन्स है, एक मोटिवेशन मिला। उसके बाद में टीम के साथ में हमने आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए टेस्ट सीरीज भी हमने प्रोवाइड की। तो सब चीज़ों पे अच्छा डिस्काउंट है आपके 3 दिनों के लिए 30% का। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए ठीक है, वीडियो देख करके आपको कुछ भी चीज़ें समझ आई हो, कुछ भी आपको फ़ायदा हो तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, ताकि उनकी टेंशन है वो भी दूर हो। और लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।